क्या तुम्हें पता है कि रोज़ाना लोग तुम्हारे दिमाग का कंट्रोल लेने के लिए इन 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं और तुम्हें इसके बारे में खबर तक नहीं होती है। इन 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करके ना सिर्फ तुम इसे अपनी ज़िंदगी में पहचान सकते हो बल्कि इसका जवाब भी दे सकते हो। तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये जानकारी तुम्हारा दिमाग खोल कर रख देगी। मेरे भाई की शादी थी, इसलिए मैं एक वीडियोग्राफर ढूंढ रहा था। इंस्टाग्राम पे गौरव नाम के लड़के के वेडिंग के कुछ वीडियोस थे तो जो काफ़ी क्रिएटिव और सिनेमैटिक लग रहे थे। लेकिन क्या गौरव अपनी क्वालिटी शादी के दिन भी मेंटेन कर पाएगा? गौरव ने मुझे अपने कुछ बिहाइंड द सीन के फुटेजेस और आइडियाज़ भेजे जो कि मुझे कन्विंस कर गए। और यहाँ पर मेयर एक्सपोजर इफेक्ट के चलते किसी चीज़ को बार बार देखने की वजह से मैंने गौरव को हायर कर दिया। यहाँ पर बचने के लिए तुम्हें रुकना है, सवाल करना है कि जो वो गौरव बोल रहा है क्या वो सही है। इसके लिए तुम जो इंसान ने उससे पहले काम करवाया है उससे जाकर मिल सकते हो और अदर्स वीडियोग्राफर के प्राइसिंग और फैसिलिटी जाकर चेक कर सकते हो और इसके बेसिस पर एक सही डिसीजन ले सकते हो। एक शॉपिंग मॉल में एक सेल्समैन था जो कि अपने नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा था। उसने मुझे पहले फ्री सैंपल ऑफ़र किया थोड़ा सा ट्राई करने के लिए। मैं हेजिटेट था लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। क्या ये उससे कोई बड़े प्रोडक्ट की सेल थी? कुछ दिन बाद वही सेल्समैन मुझे एक बड़े प्रोडक्ट के लिए ऑफ़र कर रहा था और उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। फुट इन द डोर टेक्निक के चलते मैंने छोटी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद बड़ी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए तुम्हें रुकना है, सवाल करना है कि क्या इस चीज़ की मुझे अभी ज़रूरत है या नहीं, और सबके लिए एक बाउंड्री सेट करके रखो जिसके अंदर कोई भी आने ना पाए। मैं एक नए रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर एक फ्रेंडलीनेस और अट्रैक्टिव वेट्रेस ने मुझसे ऑर्डर लिया और उसने मुझे एक डिश रिकमेंड की, उसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताए। क्या यहाँ पर मैं उस वेट्रेस की अट्रैक्टिवनेस से इन्फ्लुएंस हुआ हूँ? हालांकि जब वो डिश आई तो वो डिश उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी वेट्रेसेस ने बताई गई थी। यहाँ पर हॉलो इफेक्ट के चलते मैंने मान लिया था कि जितनी अच्छी वो वेट्रेसेस है डिश भी उतनी ही अच्छी होगी। अब यहाँ पर बचने के लिए तुम्हें रुकना है, कॉन्शियस होना है, सवाल करना है कि क्या मुझे अब इसकी नीड है या फिर नहीं, मुझे इसको लेना चाहिए या फिर नहीं, और अपने डिसीजन के बीच में इंटरफेयर करने की इजाज़त किसी को भी मत दो। एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे फ्रेंड से डोनेशन मांगी। उन्होंने पहले उससे 20,000 रुपीज़ की डोनेशन मांगी जो कि उसके बजट के बाहर थी। क्या यहाँ पर मेरा फ्रेंड उनको 20,000 रुपीज़ डोनेट कर सकता है? उसके मना करने के बाद फिर से उन्होंने उसको 1,000 रुपये डोनेशन की मांग की और यहाँ पर डोर इन द फेस टेक्निक के चलते बड़ी रिक्वेस्ट को डिनाई करने के बाद उसने छोटी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर बचने के लिए तुम्हें रुकना है, सवाल करना है कि भले उन्होंने मुझसे पहले
20,000 रुपीज़ की मांग की थी, अब 1,000 रुपीज़ की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 500 रुपीज़ दे सकता हूँ तो मैं 500 रुपीज़ ही दूंगा। और इस तरह से तुम इस टेक्निक का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर स्मार्टफ़ोन की तलाश कर रहा था, जहाँ पर मुझे दिखा कि एक स्मार्टफ़ोन के सिर्फ 100 यूनिट्स बचे हैं और सिर्फ 2 दिन के लिए है। क्या मैं स्मार्टफ़ोन को ख़रीद पाऊँगा? और मैंने उस स्मार्टफ़ोन को ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं इसे नहीं ख़रीदूँगा तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा 2 दिनों में। यहाँ पर स्कैर्सिटी प्रिंसिपल के चलते उसके लिमिटेड स्टॉक की वजह से मैंने उसको ख़रीद लिया। पर यहाँ पर तुम्हें रुकना है और सवाल करना है कि क्या इसको अभी लूँगा मैं, इसकी कोई वर्थनेस होगी, वर्थफुल रहेगा मेरे लिए या फिर नहीं। और इनफैक्ट इन जैसी वेबसाइट पर ऐसी सेटिंग होती है कि जब से तुमने उसे पहली बार देखा तब से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कॉन्शियस होके सवाल करो अपने आप से पहले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो।